तो अभी हम लोग पीडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बेसिकली यार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है कि जैसे सबसे पहले एक टर्म आता है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज सेल नंबर मतलब 1 से 2 सेल होना, उसके बाद 2 से 4 सेल होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया। उसके बाद एक टर्म आता है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है यार, इंक्रीज सेल साइज। तो सेल साइज क्या होती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है, जैसे ए सेल है और ए बड़ी हो गई तो इंक्रीज सेल साइज। देन इसके बाद क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बेसिकली ग्रोथ किससे रिलेटेड होता है, पहले ये देखो माइक्रोफोन है कि नहीं, हाँ। तो ग्रोथ जिससे किससे रिलेटेड होता है, अपना ग्रोथ अपना रिलेटेड होता है किससे, जैसे इसमें मास इंक्रीज हो जाना, साइज इंक्रीज हो जाना, ये सब अपना हो गया। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन वगैरह रहते हैं और कुछ थायरोक्सिन हार्मोन रहते हैं, तो अभी आगे बात करेंगे इसमें। और डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट मतलब रिलेटेड टू ब्रेन मैच्योरेशन से रिलेटेड होता है, मतलब ब्रेन अगर मैच्योर है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, ब्रेन इतना मैच्योर नहीं हो तो डेवलपमेंट कम होगा। डेवलपमेंट मतलब जैसे स्किल हो गया, जैसे इसमें स्किल में जैसे हो गया सिंगिंग, जैसे इसमें क्या हो गया, सिंगिंग हो गया, सेटिंग, तो ये सब आ जाएंगे। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जैसे पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो यार पीरियड ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले क्या होगा, जैसे इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो इंट्रायूटेराइन में अगर 0 से 14 डे का बच्चा है उसमें, मतलब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अगर यही 14 डे से लेके 9 वीक तक है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो हम लोग बोलते हैं। अगर यही बेसिकली फीटस किसको बोल देंगे, अगर यही 9 वीक से लेके 9 वीक से बर्थ तक, जब तक उसका बर्थ नहीं होता तब तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। उसके बाद इन्फेंट, अब हम लोग बोलते हैं पोस्टनेटल मतलब बर्थ के बाद। तो यही इन्फेंट हम लोग कब बोलेंगे, इन्फेंट मतलब क्या होता है, जो लेस देन 1 ईयर। और एक होता है न्यू बर्न, तो न्यू बर्न मतलब लेस देन 28 डे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बर्न। एक होता है टोडलर, तो टोडलर का मतलब क्या होता है, 1 to 3 ईयर। तो ये सब है। देन इसके बाद हम लोग पैरामीटर ऑफ ग्रोथ देखते हैं, पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, जिसको हम लोग एंथ्रोपोमेट्री से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे इसमें लेंथ हो गया, हाइट हो गया, हेड सर्कमफरेंस हो गया, चेस्ट सर्कमफरेंस हो गया, वेट हो गया, तो ये सब हो गया। अभी देखो जो लेंथ होता है ना, लेंथ, तो सबसे पहले लेंथ को हम लोग किससे मीटर करते हैं, इन्फेंटोमीटर का ऐसा रहेगा, और बच्चे को हम लोग उसमें लिटा के उसका लेंथ मेजर कर लेते हैं। और लेंथ हम लोग लेस देन 2 ईयर में हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, और ग्रेटर देन 2 ईयर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, बेसिकली हाइट मेजर करते हैं ग्रेटर देन 2 ईयर में। इसमें हम लोग किससे मेजर करते हैं, इसको स्टीडियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं स्टीडियोमीटर से। अब हम लोग ये हो गया। अब उसके बाद जैसे बताऊँ आगे बात करूँ, तो जैसे अभी हम लोग को 6 to 12 ईयर तक के बच्चे का अगर हम लोग को हाइट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 6x + 77, मतलब इसे 6 से 12 ईयर तक का ही निकलेगा। सपोज अगर वो 4 ईयर का, तो 6 × 4 + 77 कर देने का, जो आएगा क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद एक होता है फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट मतलब क्या होता है, फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, एमपीएच से, मतलब बच्चे का फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट कितना होगा, तो एमपीएच निकालेंगे। मतलब एमपीएच का फॉर्मूला क्या है, मदर हाइट + फादर हाइट / 2, ये सेंटीमीटर में। अगर ये हम लोग ने निकाल लिया तो उसके बाद अगर बच्चे का हम लोग फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट निकालेंगे, कोई बच्चा मेल है, सॉरी फीमेल अगर कोई बच्चा है तो उसकी क्या करेंगे, एमपीएच - 6.5 कर देंगे सेंटीमीटर। अगर कोई मेल बच्चा है तो उसके लिए एमपीएच + 6.5 सेंटीमीटर कर देंगे। मतलब बच्चे में मेल में 6.5 ऐड कर देने का है मेल बच्चे में, फीमेल वाला बच्चा में 6.5 माइनस कर देने का है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं वेट। तो यार ये क्या, वेट हम लोग देखते हैं, आगे वेट देखते हैं। अब देखो वेट हम लोग देखते हैं, तो वेट बेसिकली अगर बताऊं तो 5 मंथ में जो वेट होगा हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली लिख देते हैं 5 मंथ में 2x, और x का मतलब होता है क्या, वेट एट बर्थ। तो वेट पे उसका जो बर्थ था वो, उसके बाद अगर यही 1 ईयर का है तो उसको हम लोग लिख देते हैं 3x,
2 ईयर का है तो इसको लिख देते हैं 4x, 5 ईयर का है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 6x, 6 में 6x, उसके बाद 7 से चलते आएगा 7x, 8 ईयर का है तो 8x, और x मैंने बता दिया क्या है, वेट एट अ बर्थ। अब उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। अब सपोज जो बच्चा है अगर उसका वेट नॉर्मली 2.5 टू 3 kg होता है एट बर्थ पे, एट बर्थ ये नॉर्मल है। अगर वो लेस देन 2.5 है ना, लेस देन 2.5 तो ये होगा लो बर्थ वेट। अगर वो लेस देन 1.5 है तो वेरी लो बर्थ वेट होगा, वेरी लो बर्थ वेट। अब उसके बाद अगर ये लेस देन 1 kg है ना तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली LBW। तो ये LBW है, ये वेरी LBW है, और ये एक्सट्रीमली LBW मतलब लो बर्थ वेट, ये हो गया। तो ये सब मैंने बता दिया इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हेड सरकमफ्रेंस। तो यार हेड सरकमफ्रेंस मतलब हम लोग इसमें फ्रंटल बोन से लेके ऑसिपिटल बोन तक हम लोग मापते हैं। तो ये हो गया बेसिकली इसमें हेड सरकमफ्रेंस एट बर्थ पे बेसिकली कितना होगा एट बर्थ, तो ये होता है 35 सेंटीमीटर एट बर्थ। और उसके बाद ये 5 मंथ में 3 मंथ पे यही हो जाता है, 3 मंथ पे ये होता है 40 सेंटीमीटर, और यही जो होता है 6 मंथ पे ये होता है कितना अपना 43 सेंटीमीटर, और 1 ईयर पे हो जाता है 46 सेंटीमीटर। अब बेसिकली बर्थ पे जो वाइट रहती है मैंने बता दिया कितना होता है 35 सेंटीमीटर। अब एक होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस जो बर्थ पे होता है 32 सेंटीमीटर एट बर्थ। अब बेसिकली क्या होता है कि एट 12 मंथ पे क्या होता है कि हेड सरकमफ्रेंस अपना इक्वल होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस से, पर ग्रेटर देन वन ईयर या फिर 12 मंथ में क्या होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो जाता है किससे, हेड सरकमफ्रेंस से। अगर ग्रेटर देन 1 ईयर पे हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस से बड़ा होता है तो इंडिकेशन होता है माल न्यूट्रिशन का। और क्या होता है एट बर्थ पे बेसिकली क्या होता है, अगर एट बर्थ की बात करूँ तो हेड सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस की। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद मैंने बता दिया तो चेस्ट एक होता है मिड आर्म सरकमफ्रेंस। तो मिड आर्म सरकमफ्रेंस क्या होता है बेसिकली ये 1 to 5 ईयर में कांस्टेंट रहता है, और 15 टू लेके 17 सेंटीमीटर तक होता है। ये बेसिकली हम लोग मिड आर्म को नापते हैं। यहाँ पे मिड आर्म रहती है ओलेक्रोमा प्रोसेस और एक्रोमियन के बीच में मिड आर्म रहती है। देन इसके बाद अगर सपोज मिड आर्म लेस देन 15 सेंटीमीटर है और बच्चे का वेट जो है 4 ईयर के पास है, 1 से 5 ईयर के आसपास है, तो ये भी किसका इंडिकेशन है, माल न्यूट्रिशन का। तो यार ये पूरा इस ग्रोथ मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो दिस इज ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट वीडियो था।